हेलो फ्रेंड्स, आपने दो पार्ट किए थे मेरे साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर। ठीक है, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन की अगर हम बात करें तो पार्ट वन में हमने क्या सीखा था, हमने सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड इनके बारे में सीखा था। पार्ट टू की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मैंने आपको बिगनिंग ऑफ ईच मंथ यानी मंथ के जो केसेस होते थे, बिगनिंग एंड और मिडल, वो सीखे थे। और साथ में क्वार्टर के देखे थे और हाफ ईयरली वाले जो होते थे उस वाले हमने केस देखे थे, जो 6 महीने के केस होते थे। डन। अब हमने क्या, पार्ट थ्री में हमने कुछ क्वेश्चन करने हैं। तकरीबन मैं 5 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और 5 क्वेश्चन हर टाइप को मतलब कवर कर लेगा। डन। तो हम 5 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब हमने जो रेट सीखे थे वो तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिर भी आपको देखो साथ में मैंने एवरेज कैलकुलेशन करना भी सिखाया था, और एक तो ऐसे क्वेश्चन है जो पास एडजस्टमेंट में थे, उनके अंदर भी ना वो होता था, क्या कहते हैं उसे, आपको ड्राइंग के ना पंगे आते हैं उसके अंदर भी। तो मैं वो 2 पॉइंट भी आपको कवर करवा दूंगा कि कैसे वहाँ पे आप उसको देखोगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे वहाँ पे फंस जाते हैं। डन। तो हम मैक्सिमम जितना ड्राइंग का सारा कॉन्सेप्ट खत्म करने वाले हैं। अभी देखो हमारे पास सामने एक क्वेश्चन है। अब उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो देखो बिगनिंग लिखा है तो बिगनिंग का रेट लगा दो, एंड हो तो एंड का रेट लगा दो, चाहे वो क्वार्टर हो, चाहे मंथ हो, चाहे हाफ ईयर वाला केस हो। डन। बट अगर कुछ ना कहे तो हम क्या करते हैं, तो मैंने कहा कुछ नहीं कहे तो हमेशा मिडल माना जाता है। क्या मिड माना जाता है, यानी अपने साल का बीच का हिस्सा, यानी मिड ऑफ द ईयर माना जाता है अगर कुछ ना कहे तो एवरेज पीरियड का एक क्वेश्चन है आपके सामने। राम एंड मोहन, टू पार्टनर्स, ड्रॉ फॉर देयर पर्सनल यूज, यानी अपने पर्सनल यूज के लिए वो विड्रॉ कर रहे हैं कुछ चीज ना। 1,20 कर रहा है आपका राम, 80,000 कर रहा है कौन, मोहन। डन। ये उन्होंने ड्राइंग करी है, ये टोटल ड्राइंग आपको दे हुई है। कह रहा है इंटरेस्ट जो है वो चार्जेबल होगा एट द रेट ऑफ 6%। इंटरेस्ट जो है 6% के हिसाब से चार्जेबल होगा ऑन द ड्राइंग्स। डन। तो व्हाट इज द इंटरेस्ट चार्जेबल, व्हाट इज द ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर, यानी आप हर एक पार्टनर से कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है जो मैंने आपको उतार दिया। ये आपके बुक में भी क्वेश्चन है, जिसके पास टीएस ग्रेड वाला है वो अपने अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में ये चीजें देख सकता है। ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट लिख लेना। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर। तो आंसर देखो कैसे करना है इसका। मैंने कहा देखो मुझे निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है। किसके लिए, सबसे पहले मैं राम के लिए निकाल देता हूं। तो आप क्या लोगे, टोटल ड्राइंग लोगे। टोटल ड्राइंग कितनी है इसकी, 1,20। डन। इनटू रेट, रेट कितना उसके पास 6%। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ना तो ये क्वार्टर केस है, ना ये मंथ का केस है, ना ये हाफ ईयर का केस है, और कुछ नहीं बताया, एंड बिगनिंग कुछ नहीं बोला हुआ है। तो हम बोलेंगे क्या मानेंगे हम इसको, मिड ऑफ द, ठीक है, मिड ऑफ द मंथ वाला केस मानेंगे, मिड ऑफ द ईयर आप बोल सकते हो, तो हम वाला केस मानेंगे। डन। तो यहाँ पे आ गया मिड ऑफ द मंथ के केसेस वाला आ गया, 6/12 लगेगा हमेशा केस। अगर ऐसी ही अगर मोहन का अगर आपको निकालना है तो इसकी कितनी थी, 80,000, 6%, और इसमें भी क्या मानोगे, मिड मान के चलोगे। मिड का रेट क्या होता है हमेशा 6/12। आपने मंथ में भी पढ़ा था और क्वार्टर में भी पढ़ा हुआ था मिड वाला रेट। डन। इसको सॉल्व करोगे आप, 6 2 12, 2 3 6, 6 2 12, 2 3 6। डन। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहाँ कितना आता है, यह आएगा 3600, और यहाँ आएगा आपका 3 8 24, 2400। तो ये आपका समझ में आ गया होगा आपको। आपने ड्राइंग ली, रेट लिया, और कुछ नहीं कहे तो मिड माना जाता है। और मिड का जो एवरेज पीरियड जो रेट होता है वो होता है 6/12 होता है। तो 6/12 हम यहाँ पे लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ पार्टनर ड्रॉज 1000 पर मंथ। देखो 1000 पर मंथ लिखा है, इसका मतलब आपको क्या करना है, पूरे साल का निकालना होता है। तो कितने से इंटू करोगे, 12 से इंटू करोगे। डन। कोई दिक्कत नहीं। अंडर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। देखो एक और चीज बता दो आपको क्वेश्चन कराने से पहले, यहाँ पे देखो क्या वर्ड लिखा हुआ है, पर एनम वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, 50% से ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं 12th क्लास में जिनको ये इस पोर्शन का मतलब नहीं पता होता है, पर एनम का मतलब नहीं पता होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पर एनम का तो 12 यानी पूरा साल होता है, ये तो पता होता है। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में इसका एक पंगा है। अगर मान लो जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया था, उसमें पर एनम जो वर्ड था वो लगा हुआ था रेट के पीछे। यानी आप जब भी आपको पर एनम लगा हुआ मिलेगा रेट के पीछे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में, तो आप एवरेज पीरियड लगाते हो हमेशा। आप कुछ ना कहे तो 6/12 लगाते हो। कैसे, बस पर एनम लगाना चाहिए। तो अगर बिगनिंग रहेगा तो बिगनिंग वाला रेट लगाओगे, एंड है तो एंड वाला लगाओगे। ठीक है, कुछ ना कहे तो 6/12 लगाओगे। बट कब लगेगा ये रेट, तभी लगेगा जब पर एनम भी साथ में लिखा हो।
बट अगर मान लो पर एनम नहीं लिखा होता पिछले केस में, तो फिर हम एवरेज पीरियड नहीं लगाते, सिर्फ हम अमाउंट लेते 1/20 इंटू उसका रेट जो था 6 था 6%, 7 था 7%, जो भी रेट था, ठीक है, वो रेट लगाते हैं। बट वो जो हम करते हैं ना 6/12, 7.5, 8, ये ऐसे कुछ नहीं करते हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन भी है, डन। जो न्यू बच्चे हैं शायद उनकी बुक में ये क्वेश्चन, हाँ न्यू वालों में भी है, और जिन्होंने पुराना एडिशन यूज कर रहे हैं उनकी बुक में भी है क्वेश्चन, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें पता क्या है, पर एनम नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है ड्राइंग जो है बिगनिंग ऑफ द मंथ ले रहे हैं, वो एंड ऑफ द मंथ ले रहे हैं, सब कुछ कहानी लिखी है, और बच्चे क्या करते हैं पूरा क्वेश्चन बिगनिंग वाला रेट एंड वाला जो लगते हैं 6.5 5.5 समथिंग जो भी है वो सब लगा के आ जाते हैं, क्वेश्चन हो जाता है गलत। क्योंकि जब ध्यान से देखा जाता है तो जब रेट लिखा होता है ना वहाँ पे 10% जो भी है 5% जो भी है उसके पीछे पर एनम नहीं लगा होता है। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट जो आपको अपने दिमाग में रखना है कि अगर पर एनम लगा होगा तो ही आप एवरेज पीरियड वाले रेट लगाओगे। यानी जो आपने सीखे हैं इतने सारे 6.5 5.5 7.5 7.5 4.5 3.5 जो भी है सारे, वो रेट तभी लगेगा जब पर एनम लगा होगा साथ में। अगर पर एनम नहीं लगा तो रेट नहीं लगा, उसके इसमें फिर वो एवरेज पीरियड वाला जो कॉन्सेप्ट वो हट जाता है। बस सिंपल क्या लगता है, अमाउंट आता है इंटू 6% तो 6%, 12% तो 12%, डन बोला। बट एवरेज उसके इसमें नहीं लगता जब पर एनम ना दिया हो। अगर पर एनम दिया होगा तो आप एवरेज लगाओगे नहीं, यहाँ पे 6.5/12 भी लगेगा अगर पर एनम होगा तो, डन। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि पर एनम होगा तो हम वो 6.5 5.5 साढ़े जो भी रेट होते हैं वो लगाएंगे, और अगर पर एनम नहीं होगा तो उसकी जरूरत मुझे है नहीं, वो एवरेज पीरियड को हम वहाँ पे इग्नोर कर देंगे। सिर्फ हम रेट इस वाले जो 6% वाला जो है 12% वाला जो है इसको लगा करके क्वेश्चन खत्म कर देंगे। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका आंसर करते हैं फटाफट से। देखो फटाफट से हम कर लेते हैं। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करनी है, और सिर्फ एक ही करनी है शायद, ए या पार्टनर है। तो कैसे करते हैं, सबसे टोटल ड्राइंग लेते हैं। टोटल कितना आएगा 1000 × 12, 1000 × 12 टोटल ड्राइंग हो गई, डन। उसके बाद बिगनिंग वाला केस है, पहला कौन सा केस कर रहे हैं हम, केस नंबर 1 कर रहे हैं जो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है। तो हम क्या करेंगे 1000 × 12, ये हो गया, ये तो टोटल ड्राइंग आ गई आपकी, इनटू रेट। रेट कितना बचा 15%, और 15 के पीछे पर एनम भी लगा है इसलिए एवरेज पीरियड भी लगेगा। और एवरेज पीरियड आपका क्या लगता है बिगनिंग वाले में, मैंने कहा था 6.5 लगता है, 6.5/12। और ये कैसे कैलकुलेट होगा 6.5, ये भी मैंने आपको सिखाया था लास्ट पार्ट में, डन। ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड वाले केस में फिर दोबारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना था आपको, उसमें वही टोटल ड्राइंग आप लोगे इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कितना आता है मिडल में आता है आपका 6/12 आता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और तीसरा केस जो है आपका 1000 × 12 इंटू 15% इंटू एंड में कितना लगता है 6.5 के साथ क्या आता था 5.5 आता है आपका, डन। तो यहां तक ही हो गया। उसके बाद आप इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे आप, इसको हटा करके एक जीरो और बढ़ा लेते हैं नीचे, 3 0 से 3 0 खत्म हो गई आपकी, 12 से 12 भी कैंसिल हो गया आपका, डन। 65 और 15 की अगर इंटू करोगे आप 5 7 9 975 आ रहा है यहाँ पे, डन। ऐसे यहाँ भी कर लो, ये आएगा आपका 12 से 12 कट कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कट कर लेते हैं, 15 6 90 यानी 900 आ जाएगा, डन। यहाँ से फिर दोबारा वही 3 0 बढ़ा दी, 3 0 से 3 0 खत्म हो गई पूरी है। 12 से 12 कैंसिल कर लेते हैं। अब ये 55 और 15 की इंटू कर लेते हैं, 8 2 5, डन। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, ये वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, डन। आप इसके बाद 2 क्वेश्चन और करेंगे, डन। जिसमें एक क्वेश्चन जो है वो कनिका गौतम वाला होगा अनसॉल्व्ड का, जो कि सबसे अच्छा क्वेश्चन है बुक का अब तक का है, डन। तो फटाफट से इसको भी कर लेते हैं, आंसर खत्म करते हैं इसका। आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है इसमें भी, ठीक है। किसका करना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर गांधी, यानी गांधी जी का आपको कोई भी, डन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपको कैलकुलेट करना, मिस्टर गांधी है कोई, ठीक है, उसका एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। क्या पर एनम लगा, बिल्कुल लगाया नहीं, समझ एवरेज पीरियड आपका यहाँ पे लगेगा। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, या ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। तो केस नंबर 1 में मैं आपके लिए क्या निकाल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। तो वही चीज सबसे पहले टोटल ड्राइंग आती है। देखो उन्होंने बोला कि अगर वो विड्रॉ कर रहा है, इफ ही विड्रॉ
6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर यानी हर एक क्वार्टर की बिगिनिंग में कितना करा 6,000। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं बच्चे? 4 क्वार्टर होते हैं। डन। तो मैंने कहा 6 टोटल ड्राइंग हुई 6,000 ईच क्वार्टर कह रहा है, इसका मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो टोटल साल की जो हो गई है, पूरे साल का आपको कैलकुलेट करना है, तो एक साल में 4 क्वार्टर होगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले तो। डन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इनटू होता है रेट। रेट कितना आपके पास? 10% का रेट है, और इनटू करके, ठीक है। अब बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में कौन सा रेट बताया था मैंने आपको? 7.5 का रेट बताया था। तो ये ऐसे निकल जाएगा। केस नंबर सेकंड करोगे आप, और केस नंबर थर्ड करोगे ऐसे ही। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे, जो भी गांधी जी है या सिद्धार्थ जो भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें भी कितना है? 6,000 कर रहा है, और ये एट द एंड वाला केस है, ठीक है। तो वैसे तो 4 क्वार्टर होते ही होते हैं, ये तो कंप्लीट करना ही है। 10% और एंड में कितने का लगता है बच्चा रेट? 4.5 का, 4.5 का रेट लगता है। देन ये आपने रेट याद कर लिए होंगे सारे। और मिड की अगर बात करें तो पहले तो वही ईच क्वार्टर कह रहा है, ईच क्वार्टर में दोबारा 4 से मल्टीप्लाई होगा पहले तो पूरे साल के लिए, इंटू 10%। और मिड में क्या करता है? हमेशा 6/12 करते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। मैंने आपको एवरेज पीरियड निकालना सिखाया था, प्लीज़ उस पर ध्यान देना। कैसे उसको मैंने ओपनिंग क्लोजिंग करके बताया था आपको, ठीक ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको निकालना आना चाहिए हर चीज़। अब देखो उसको काट के सॉल्व कर लेते हैं। 1 से भी दोबारा ये बढ़ा दिया, 3 0 से मैं ये 3 0 उड़ा देता हूँ सारे। डन। 12 यानी 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4, ये सारे कट गए। अब इसको इससे कर दो, 75 2 जा होता है 150, यानी 150 यानी आ जाएगा टोटल 1500। डन। आप भी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना साथ साथ में। यहाँ से भी ऐसे ही हटाया 0, 3 0 से मैं 3 0 काट देता हूँ। 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4, 45 9 जा 90 होता है, और 45 2 जा 90 होता है, और 900 हो जाएगा। डन। ऐसे इसको काट लेते हैं। 1 0 से 1 0 कटी, 1 0 से 1 0 कट गया। 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4, तो 9 2 जा 18, यानी ये गया 1800। डन। तो बड़ा इजी सा था। अगर आपको एवरेज पीरियड अगर आपको याद होंगे, और साथ में कैसे वो कैलकुलेट करते हैं, दोनों तरीके से अगर आपको अच्छे से पता होगा तो आप इसे आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नया क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। इसका भी आंसर फटाफट से कर लेते हैं। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, यानी ए और बी दो पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट जो बांटेंगे वो इक्वल बांटेंगे। ए ड्रॉ रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने वो क्या करता है? 4,000 रुपये ड्रॉ करता है। अब ध्यान से पढ़ना, उसके बाद लिखा कितने महीने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है? फॉर 6 मंथ दिया हुआ है, यानी 6 महीने वाला क्वेश्चन है, हाफ ईयर वाला है। डन। आगे कह रहा है 30 सितंबर तक ये कर रहा है। तो देखो एवरेज पीरियड वैसे तो आपको याद होना चाहिए, वहाँ पे 3.5 ढाई वाला पंगा दर, फिर भी आपको बता देता हूँ। मान लो आपका 1 अप्रैल से साल स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च को साल खत्म हो जाता है आपका, 6 महीने होंगे आपके 30 सितंबर तक। डन। अब एवरेज कैसे निकलता है चाहो तो सीख सकते हो। बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ बोला, देखो 6 महीने के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर आप अप्रैल की स्टार्टिंग में अगर ड्राइंग करते हो, तो उसके बाद अगर आपने मान लो 1 अप्रैल को अगर ड्राइंग कर रही है, तो उसके बाद भी कितने महीने आपके पूरे बचे हुए हैं? 6 के 6 महीने बचे हुए, 6 मंथ पूरे बचे हैं। डन। और जब सितंबर में बिगनिंग में लेना आपको, तो यानी 1 सितंबर को आप लास्ट ड्राइंग करोगे, इसका मतलब इस 6 पीरियड की जो टाइम पीरियड है इसमें 1 सितंबर को लास्ट में एक और ड्राइंग करोगे, और जब ड्राइंग करोगे तो फिर कितना महीना बचे? यहाँ से आते कितने महीने बचेंगे? सिर्फ 1 महीना बचेगा, प्लस 1 मंथ अपॉन में 2, एवरेज के लिए 2 करते हैं, कितना आएगा? 7/2, यानी कितना रेट लगेगा? 3.5/12 का रेट लगेगा। डन। और यहीं पे अगर एंड होता तो एंड कैसे देखते हैं? अगर एंड ऑफ एवरी मंथ होता मान लो, तो हम क्या करते हैं? एंड ऑफ ईच मंथ वाले केस में हम करते हैं, मान लो पहली ड्राइंग फिर हम कब करते हैं? 30 को करते हैं, 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल से लेके यहाँ तक कितने महीने बचते हैं आपके पास? यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने बचते हैं? मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक मेरे पास सिर्फ 5 महीने बचते हैं। डन। उसके अलावा प्लस जब 30 यहाँ पे आऊंगा तो एंड क्या होगा? इस बार 30 को मुझे ड्राइंग करनी पड़ेगी, तो 30 से 30 को ही कितने महीने बचते हैं? एक भी महीना नहीं बचेगा, 0। तो कितना रेट लगेगा? 2.5 का। और इन दोनों को जोड़ोगे आप तो क्या बनेगा? 6 महीने, यानी जो 6 महीने का क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। डन। तो हमें तो सिर्फ क्या करना है? सिर्फ हमें बिगनिंग वाला केस करना है। तो हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एन लगाए, हाँ लगा हुआ है, तो हम आराम से लगाएंगे सब कुछ। पहले ड्राइंग ले लो, कितना है? 4,000। कितने महीने के लिए क्वेश्चन है? 6 महीने का क्वेश्चन है, तो टोटल ड्राइंग 6 महीने के हिसाब से निकलेगी। डन। इनटू रेट 5%,
और इनटू कितना आपके पास बिगनी में क्या लगता है 3.5/12 लगता है। डन, सॉल्व कर लो। यहाँ से 2 जीरो बढ़ाई, इससे ये 2 जीरो कट गए यहाँ से। डन, 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, यहाँ तक हो गया। 5 2 जा 10 और 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 350 आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इसका आंसर चेक कर लोगे बुक में, अनसॉल्व क्वेश्चन है ये। डन, तो 350 ही इसका आंसर आ रहा है। अब एक लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे। जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपके देखो, ये आपको अपनी बुक से देख लेना है इसको भी, ठीक है। ये कनिका गौतम वाला क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अनसॉल्व क्वेश्चन। ये हर एक बुक में है ये क्वेश्चन। आप अगर टीएस पेपर यूज करते हो, कोई भी एडिशन हो, ये हर एडिशन में ये क्वेश्चन है आपकी बुक में, ठीक है। कनिका गौतम वाला क्वेश्चन है, ये सीबीएसई सैंपल पेपर में भी आया था 2014-15 में। डन, तो अपनी बुक से क्वेश्चन रीड आउट करना है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसके पास ये क्वेश्चन ना हो, ठीक है। और जो बच्चे टीएस पेपर यूज नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, वो नेट में डाल सकते हैं कनिका गौतम वाला क्वेश्चन जो मैं बोलने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा डालोगे तो अपने आप ही आंसर क्वेश्चन मिल जाएगा। सुनना ध्यान से, क्या कह रहा देखो भैया, कनिका एंड गौतम आर पार्टनर्स डूइंग अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इन लखनऊ। यानी कनिका और गौतम क्या है, 2 पार्टनर हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ड्राई क्लीनिंग बिजनेस चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ड्राई क्लीनिंग बिजनेस चला रहे हैं, आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। कह रहे हैं शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1, और जो प्रॉफिट जो शेयर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं 2:1 के इसमें शेयर कर रहे हैं। कैपिटल उनकी 5 लाख 4 लाख दे दिए रेस्पेक्टिवली। कनिका विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर टू पे द हॉस्टल एक्सपेंसेस ऑफ हर सन। यानी वो अपने बच्चे के हॉस्टल एक्सपेंसेस को पे करने के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रही है। अप्रैल में इतना किया, जून में इतना किया, नवंबर में इतना किया, दिसंबर में इतना किया। डन, तो इसने इस तरह से किया। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे कौन सा मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, सिंपल या प्रोडक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हो ऐसे महीने वाले केसेस में। डन, और उसका लिखा हुआ है गौतम भी विड्रॉ कर रहा है 15,000। कब कर रहा है, फर्स्ट डे यानी बिगिनिंग में, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी। अगर ध्यान से देखें तो 3-3 महीने के गैप में, इसका मतलब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ही क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहा है, ताकि वो पे कर सके क्या, रेंट पे कर सके फॉर द एकोमोडेशन ऑफ हिज फैमिली, यानी जहाँ उसकी फैमिली रहती है उसका वो रेंट पे कर सके। कह रहा है ही आल्सो पेड 20,000 पर मंथ एज रेंट फॉर द ऑफिस ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। वो साथ ही साथ 20,000 रुपये भी पेमेंट करता है फॉर द रेंट ऑफ पार्टनरशिप विच वॉज इन द नियर बाई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि नियर बाई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में है। डन, तो और ध्यान से हमने लास्ट में लिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 6% पर एनम है। अब इतना क्वेश्चन हमने दे दिया। अब इसे ध्यान से अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो देखो, हम पहले सबसे पहले कनिका के लिए सॉल्व करते हैं। डन, आपने क्वेश्चन देख ही लिया होगा, इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। डन, तो मैं कनिका के लिए सॉल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डन, चलो तो देखो सबसे पहले वही डेट, अगर आपको याद हो तो कैसे किया था हमने पहले क्वेश्चन। डेट हमारे पास है 1 अप्रैल, उसके बाद है 1 जून, उसके बाद है 1 नवंबर और देन है 1 दिसंबर। डन, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे फिर हमें अमाउंट चाहिए होता है। अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है 10,000, फिर दिया है 9,000, देन हमारे पास है 14,000 और लास्ट में है 5,000। इतना हो गया। तो उसके बाद हम क्या करते थे, नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट करते थे, नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ मंथ, इसको कैलकुलेट अप्रैल से लेके कहाँ तक, मार्च तक जाओगे, क्योंकि देखो हमेशा यार ध्यान देना क्वेश्चन को, ठीक है। अप्रैल से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो उसका मतलब कहाँ पे खत्म होगा, ये मार्च में खत्म होगा। अगर दोनों का देखोगे तो पहले भी अप्रैल में ले रहा है और दूसरा जो गौतम है वो भी फर्स्ट जो ले रहा है वो कब ले रहा है, अप्रैल में ही विड्रॉ कर रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च वाला क्वेश्चन है। डन, तो नंबर ऑफ मंथ की अगर हम कैलकुलेट करते थे 1 अप्रैल से पूरे 12 महीने यहाँ पे होंगे। जून से अगर करोगे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने हो रहे हैं यहाँ पे। नवंबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने हो रहे हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने हो रहे हैं। डन, तो प्रोडक्ट कर लोगे। किसका प्रोडक्ट करते हैं, अमाउंट का किसके साथ, नंबर ऑफ मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते थे। मैं प्रोडक्ट मेथड अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। 1,20,000 ही आ जाएगा, उसके बाद 90,000 ही आ जाएगा। कैलकुलेशन आप भी कर लेना साथ साथ में। 70,000 ही आ गया और 20,000 ही आ गया।
टोटल कर लेते हैं, 1 20 ये 2 10 हो गया, 2 10 और 20 हो गए तेरे 2 30 और 70 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 लाख। डन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा आपका इज इक्वल टू ड्राइंग इनटू क्या लगेगा रेट। रेट कितना था बच्चा आपके पास 6% का रेट था और इनटू 1/12 ये कॉमन लेते थे हमेशा। तो 6 2 12 2 0 से 2 0 कट गई, यहाँ से काटो कितना आएगा 1500, तो इसका आंसर आ रहा है 1500। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है गौतम। गौतम की अगर हम बात करें मैं यही कैलकुलेट कर देता हूँ गौतम के लिए। गौतम का तो बड़ा आसान सा है। गौतम जो ले रहा है वो कर रहा था वो 15,000 रुपये ले रहा है, क्वार्टर के हिसाब से ले रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा पहले, तो ये तो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। और बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में 7.5 का रेट लगता है, तो 7.5/12 और आपके पास जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 6% के हिसाब से दी है। डन। कैंड कलर फटाफट से इसको काटो, 3 0 आ गया, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 6 2 12 2 से कट गया ये। अब इसके इंटू करो 15 दूनी 30 होता है, 30 और 75 के इंटू करोगे कितना आएगा 3 5 15 3 7 21 और 1 22 2250 आ रहा है। कितना आ रहा है 2250। तो देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली यहाँ पे सॉल्व हो गया है 2250 और एक कठिन नहीं है। बच्चे से कठिन समझते हैं बट ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता, याद रखना। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट मैं यहीं पे खत्म कर देता हूँ। जो मैंने कहा था पास्ट एडजस्टमेंट में भी 2 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कुछ केस था सॉल्व करने का। डन। तो वो भी करेंगे, ठीक है। तो वो जब करेंगे तो मैं आपको जिस टाइम पे मैं जो पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन कराऊंगा उस टाइम पे वो क्वेश्चन दिखा दूंगा, नई बुक लेकर आनी पड़ेगी मुझे। डन। तो मैं उसमें वो क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको। तो अभी तो हमने ओवरऑल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वैसे मोटा मोटा समझ लिया है कि कैसे कैसे इसको करना होता है। डन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम सीखेंगे शायद पेनल एप्लीकेशन या इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर काम करेंगे। डन। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।